किए, अच्छे छक्के छक्के छुड़ा दिए। बस अल्लाह का शुक्र काम हो। मगर ये है कि मेहनत करो इस फील्ड में आने के लिए, एक सोच अच्छी रखो। वो गैप ना होता तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े मौके थे काम करने के। एक अच्छा नाम होता है, एक अच्छा नाम, अच्छा अपने नाम तो खैर अभी किसी को कीड़ा लग जाए ना, ओहो फिर वो अगले के कीड़े खा जाते हैं। जबरदस्त। तो मतलब 20 साल अगर आप बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक टीवी आर्टिस्ट, एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं और काफ़ी टाइम से शोबिज़ से वाबस्तगी है इनसे। आज हमारे मेहमान बने हैं, उनसे हम दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे, काफ़ी बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट को। आइए चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान समदानी? अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, और माजरत के साथ कि आपने मुझे काफ़ी टाइम से बुलाया। मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था। आज मैंने कुछ भी करके यहाँ पर आना था, सिर्फ अपना वादा निभाना था, और मैं यहाँ पर आपके लिए। चलें, बहुत अच्छा लगा, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन आ तो गए। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, बड़ी देर की ये मेहरबानी डायलॉग है। ये मुझ पे सूट होता है, बनाया। चलें, स्टार्ट लेते हैं कि आप ये बताएं कि शोबिज़ में कब से आपने ज्वाइन किया? क्या सवाल पूछ लिया जालिम आपने। ये सवाल जो है ना रिजवान भाई, उस वक्त पूछा था उन लोगों से, बड़े बड़े सुपरस्टार से पूछा जाता है। जब वो जवाब देते हैं ना अपना, तो तकरीबन आप देख लें कि मेरा जो तकरीबन जवाब उनसे मिलता जुलता है, क्योंकि उनकी कहानी और मेरी कहानी सिमिलरली मिलती जुलती है। कि ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब इतना टाइम दे चुके आप इस फील्ड को? इस फील्ड को इतना टाइम भी दे चुका हूँ, जबरदस्त। और इस फील्ड का जो शौक है ना, मुझे बचपन से था। मतलब एक्टिंग का कीड़ा आपने बचपन से पाला आप ये जाता कह है। सकते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था। सही। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की वो कीड़ा निकालने की, लेकिन नहीं निकाल मगर सके। नहीं निकाल पाया। अब अंदाजा लगा वो कीड़ा मेरा है। सही। अब अंदाजा लगा मैं क्या चीज हूँ, तो फिर वो जबरदस्त। कीड़ा भी मेरा होगा। जबरदस्त। तो बस वो बचपन का शौक था। वो शौक, लोगों का शौक जो है बड़े होते होते खत्म हो जाता है, मगर जो ये मेरा शौक था ना, बड़े होते होते बढ़ गया, और बढ़ता गया। और बढ़ता गया, और इतना बढ़ता गया कि आखिरकार मैंने इस फील्ड में अपने दम पर, बगैर किसी की सिफारिश से, अपने दम पर इस प्रोग्राम में मैं आके दिखाया, इस फील्ड में आके अपना नाम बनवाया। अपना नाम बनवाया। कितना टाइम हो गया, अंदर कोई याद है कब से आपने स्टार्ट किया? आई थिंक सो मे बी 20 साल तो हो गए होंगे तकरीबन। मैं बचपन से इस फील्ड में ला, तो 10 साल की उम्र में तो एक क्रेजपन था कि यार, जब मैं बड़े एक्टरों को देखता था, हमारे मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, इनके ड्रामे देखता था, बड़ा दिल करता था। और फिर इंटरनेशनल, आप बाहर की इंडियन मूवियाँ देख लो, उनके डायलॉग होते थे, और वही डायलॉग में अपने दोस्तों में बोल के ना, तो मतलब एक इनको देखते देखते मारता था। आप में कीड़ा जागा। ये भी कह सकते हैं आप, इनको देख के देखते कीड़ा जागा। मगर वो एक कीड़े की ना, वो एक तो होता है, मगर वो उनको देखते जब वो खुद परवान चढ़ता ना, फिर जब वो दूसरों को चक मारता है, सही। फिर उसका इलाज नहीं है। जबरदस्त। वो एक अमरीश पुरी का था, मेरा कांटा पानी ना मांगे। इसी तरह मेरा कीड़ा, एक दफा किसी को कीड़ा लग जाए ना, ओहो फिर वो अगले के कीड़े खा जाता है। जबरदस्त। तो मतलब 20 साल अगर आप बोल रहे हैं, तो कम से कम मेरा ये ख्याल है कि 2005 से आपने स्टार्ट लिया है। 2005 या 2003 से मेरा अच्छा। एक पहला शो था, मैंने हनीफ राजा के साथ किया था, चुप चुपा के। अच्छा। और समझ ले कि मेरे जो है बॉस भी थे, वो जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो सरपरस्त आला थे असीम खान साहब। सही। वो हमारे क्लियरिंग एजेंट के, जो मेरी जॉब है उसके बॉस थे, और वो ये ड्रामा वगैरह करते थे। सारे जो हमारे ये आर्टिस्ट हैं ना, शहजाद रजा, लियाकत सोल्जर, और वो जाकिर मस्ताना, ये सब हमारे पास ऑफिस में आते रहते थे। आज भी अगर अच्छा, वो अच्छा, देखेंगे अच्छा। मुझे, तो याद करेंगे कि वाकई जब उनके उनके पास में आता था, बैठता था, वो मेरे ऑफिस में आते थे, सही। तो बड़ा मजा आता था। तो जबरदस्त। मैं अपने बॉस अजीम खान साहब की, मतलब स्टार्ट ही आपको सीनियर्स के साथ रहा है। माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत तो करम इस हुआ है। फील्ड में फिर आप कैसे, किसके थ्रू इन हुए? जब मैंने बताया ना कि अनीफ राजा का जो मैंने प्रोग्राम किया चुप चुपाके में, वो अपने उस पे किया, कि अपनी सोर्स पे किसी किया का सब। रेफरेंस तो होगा ना कि इस फील्ड में आप जो खुद ब खुद इन हो गए? नहीं, रेफरेंस तो मैंने कहा ना, मेरा बॉस थे जो सब ड्रामा करते थे, स्टेज ड्रामा। अच्छा। तो मुझसे पूछते थे, हाँ भाई तुम डायलॉग वगैरह बोल दोगे? सही। तो बोल देता था, बोला तो बोल के स्टार्ट आपने दिखाओ। स्टेज ड्रामा से लिया?
नहीं, चुप छुपा के में मेरा जो पहला ड्रामा था, चुप छुपा के में हनीफ राजा के साथ प्रैंक वाला होता था। अच्छा अच्छा। बहुत पुराना बात है, 2004 2005 की, आपने देखा होगा उस पे। तो शौक था मेरा, इतना शौक था कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर चला जाता था। जबरदस्त। ऑफिस से कहता था मुझे काम है, आना है, और मैं निकल जाता था। और यहीं पर जो होती थी शूट वगैरह की हनीफ राजा साहब की। सही। तो बस वो शौक भी पूरा होता गया, जॉब भी चलती गई, और फिर तो मैंने मतलब ड्रामे भी जॉब किए। भी आप साथ साथ आपने कंटिन्यू रखी। जी 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 जी, तो क्योंकि शोबिज के साथ साथ ये भी जरूरी है, जरूरी है बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ शोबिज पे डिपेंड नहीं किया ना जा ना सकता। ना, बिल्कुल भी नहीं। जो बंदा ये सोचता है कि सिर्फ शोबीज ही वो काम करे, तो या तो भाई उसका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होना चाहिए, सही। यानी कि वो बड़े एक्टर का बेटा है, बड़े डायरेक्टर का बेटा होना चाहिए, जैसे कि हमारे हैं। सही। वो सिर्फ यही काम करते हैं। क्योंकि मगर आपके हम इस जैसे सवाल से ये लग रहा है कि जैसे घर बैठे लोगों को लगता है कि शायद इस फील्ड में कोई लाखों रुपए की अर्निंग हो जाती है, जाते ही बंदा लाखपति बन जाता है या करोड़पति हो जाता है। तो ना क्या आप मेरे मैसेज क्या भाई, देना चाहेंगे लोगों को, क्या ऐसा है? बड़े भाइयों, बड़े बच्चों, बुजुर्गों, दूर के दौर सुहाने होते हैं, ठीक है। लिहाजा इस फील्ड में ना जाया जाए, इस कहने पे ना जाए। शौक है, पूरा करो। लेकिन हम इसके भी साथ करते हैं, साथ कोई और साथ काम, साथ कोई अपनी और जॉब, बिजनेस अपना जरूरी है। बिजनेस करते रहो, उसको मत छोड़ना। क्योंकि अगर आपके घर का चूल्हा चल गया, उसको आपने कवर कर लिया, तो आप दुनिया जीत गए। आप कुछ भी कर सकते हो। घर का चूल्हा चलना चाहिए। तो घर की जो बेगम होती है, घर की जो माँ होती है, उसको आपने अपना एट टाइम टाइम पर खर्चा दे दिया, फिर उसको बोलने का कुछ भी नहीं। फिर आप अपना लोहा मनवाने के लिए किसी भी फील्ड में जा सकते हो, ना सिर्फ शोबिज में, किसी और फील्ड में भी जा सकते हो। मगर बैकग्राउंड देखना जरूरी है कि इधर आपको डिस्टर्बेंस ना हो, पीछे से आपके घर से। उधर से आप कामयाब हो गए, फर्स्ट स्टेप आपका वो है। घर से आप कामयाब हुए, आपने दुनिया जीत ली। दैट्स माय पॉइंट्स। अच्छा समदानी साहब, क्या आपने बैठ के कभी सर्च की या सोचा हो कि 2002 से आपने 7 तक काम किया, फिर दरमियान में गैप आ गया, अगर वो गैप ना आता तो आज आप कहाँ होते? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, कि अगर वो गैप ना होता तो मैं कहाँ होता। तो शायद मैं अपने आप को एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री में सही। एक अच्छे कैरेक्टर पे अपने आप को देख रहा होता और अच्छा काम कर रहा होता। क्योंकि तो काम तो करना है, अगर एक ही काम में मैं कंटिन्यूस रहता और वो गैप ना होता, सही। तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े मौके थे काम करने के, एक और अच्छा अच्छा नाम अच्छा होता, एक एक लेवल अच्छा होता। नाम, अच्छा अपने नाम नाम तो को। खैर अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम लेकिन अल्लाह अपनी का। कम्युनिटी, अपने लोगों के अंदर अब और उस पे उस तरह फेमस नहीं हो पाए फिर वो दुनिया तो देखती दुनिया है। देखती। इंशाल्लाह वो देखिए कि जब नहीं, शौक पूरा सब हो बिल्कुल जाएगा तो। ऐसा है, एक वक्त आता है कि फिर जब बंदा आगे निकल जाता है तो बाकी दुनिया जानने बस लगती है। मेहनत, ये सब मेहनत उसके के लिए ऊपर बहुत है। बाकी मेहनत की ज़रूरत है। और एक आपका वो फेमस एक डायलॉग है कि अक्सर आप बोलते रहते हैं कि जी रहा हूँ अपनों में गैरों की तरह। ज़रा वो डायलॉग और उसकी हिस्ट्री बताएंगे? भाई वाह, क्या बात पूछी आपने। ये तो बड़ा वाकई में एक हिस्ट्री है ज़बरदस्त। उस डायलॉग की। और वो डायलॉग तो माशाल्लाह ऐसा है कि इसी तरह जब मैं अपने जैसे स्टेज ड्रामा चल रहा था, हम लोग का वहाँ पर रिहर्सल में थे, सही। उमर भाई के साथ हम कर रहे थे रिहर्सल। और वहाँ पर ज़ेबा शहनाज आपा भी थी, अच्छा। तो दूसरे आर्टिस्ट भी थे। तो वो रिहर्सल के दौरान एक डायलॉग चल रहा था, हमारे शकील सिद्दीकी साहब भी थे, सारे वो चल रही थी। ज़बरदस्त। तो उस पे एक डायलॉग था, तो ज़ेबा शहनाज के वो पूछ रही है, वो उसका शोहर पूछ रहा है, बेगम के नहीं, हमारे उमर भाई पूछ रहे हैं, उमर शरीफ साहब पूछ रहे हैं सही। उनसे, कैसी तबीयत है नसीब दुश्मना। तो वो डायलॉग उन्होंने कहा, जी रही हूँ अपनों में गैरों की तरह। ज़बरदस्त। तो वो जो डायलॉग था ना, उसकी जो मैंने ली ना, दिमाग पे छप गया। अब जहाँ पर भी मैं अपनों पे जाता हूँ और जब मारता हूँ ना, आप फॉर एग्जाम्पल मुझसे ये पूछें, तो मैं आपको जरा बताऊँ स्टाइल के, कि यार क्या हाल है आपका, क्या हाल है आपका? जी रहा हूँ अपनों में गैरों की तरह। ज़बरदस्त। अब देखो, मैंने जी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भी बता दे, शुक्र है जी रहा कि हूँ। जी रहा हूँ। अब जो अपनों में गैरों की तरह है ना, वो अपनों में तो जितने ऐसी अपनों में गैर होंगे वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि उनके यार लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। एक ऐसा तीर है, उड़ता तीर, जो ना चाहते भी उनको पड़ रहा है। सही। तो वो माशाल्लाह समझ जाते हैं कि जबरदस्त। अब हमारी शामत आने वाली है। तो या वो अबाउट टर्न हो जाते हैं, खुद ही समझ जाते या हैं। सर्कल से आउट हो जाते हैं। सही। तो फिर समझ जाते हैं माशाल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा है, मैं अपने उस्तादों से बहुत सीखता हूँ। जबरदस्त। और और सारी सीखते जिंदगी के इंसान सीखता रहता है और बिल्कुल। सीखना चाहिए। और ये मानो कि आप उनसे सीखते हो, बिल्कुल। तो आप कुछ हो। बिल्कुल है। आप बोलो नहीं जी मैं ये सब कुछ, मैंने कुछ किया, तो आप जीरो, नथिंग यू आर। जबरदस्त। बल्कि सारी जिंदगी इंसान बूढ़ा होता है तब तक ये सीखने की लगन जो है वो रहती है और और आपको सीखता बहुत रहता सीखने को है। मिलता है, अगर आप ये मान के सोच के चलते हो ना, इस ऐसा है। सोच को, इस माइंड को लेकर चलते हो कि मैं सीख रहा हूँ और सीख के चल रहा हूँ, जरूर। दैट यू मीन यू आर अ वेरी वंडरफुल मैन इन दिस वर्ल्ड।
nothing else compare with you. अच्छा चलें, अच्छा एक आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि न्यू टैलेंट जो कि फील्ड में इन होने के ख्वाहिशमंद हैं, जो कि लड़के या ख़ास तौर पे लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनको एक छोटा सा आप ये मैसेज दें कि इस फील्ड में किस तरह से इन हुआ जाए, क्योंकि इस फील्ड के अंदर कुछ माफियाज भी मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे न्यू टैलेंट को कि किस तरह से मतलब अपने आप को सेव रखते हुए इस फील्ड में इन हुआ जाए, या किस तरह कैसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए आगे बढ़ा जाए? बस रक्शे में बैठ के आओ, सही है, रक्शे में बैठ के जाओ। ठीक है, जहां पर आपने कार या बाइक चूज कर ली तो आपका जो सर्कल आउट होगा, रास्ता चेंज हो जाएगा। सही। जो रक्शे और टैक्सी में बैठ के आता है तो समझ दो कि वो अच्छे तरीके तो आप से यहाँ आता है। तक कैसे पहुँचे? मैं बाइक कैसे आया? तो बाइक ऊपर तक तो नहीं आई? बाइक ऊपर तक नहीं है, नीचे छोड़ के चली गई। अच्छा। मैं फिर मैं हूँ ना, सही। रास्ता ढूंढ लेता हूँ। वो कहते हैं ना पत्थर के क्योंकि जिगर यहाँ तो वालों, यहाँ तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी ना, वो मैं इसलिए कहते हैं ना कहता पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी हूँ। है। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब एक वो अच्छे फील्ड शायर भी भी सीखी। रहे हैं आप। शायरी तो ऐसी सी की है, अच्छे छोके छक्के छुड़ा दिए। चले। बस अल्लाह का शुक्र काम। मगर ये है कि मेहनत करो। इस फील्ड में इस फील्ड में आने के लिए एक सोच अच्छी रखो। सही, एक सोच अच्छी रखने के साथ मेहनत आपकी है। अच्छे लोगों सोच का अच्छी- चुनाव करें। अच्छे लोगों का चुनाव करो। बिल्कुल। के टैलेंट जैसे हमारे जो है प्रोडक्शन हाउस, उनका चुनाव करो। कि वो मैं समझता हूँ वो हमारे जो खालिद साहब है इतने मतलब काम में अपने काम पे इतना फेयर है कि जब काम होता है तभी बुलाते हैं। काफी एक्स्ट्रा टैलेंट धक्के नहीं खिलाते। काफी टैलेंट को प्रमोट भी वो कर काफी चुके हैं। टैलेंट को वो उन्होंने प्रमोट भी किया, मगर वो गोलियां नहीं देते, लारे लपे नहीं देते। काम होता है तो बोलते हैं काम है, नहीं होता तो नहीं। सही। बात वो ऐसा दूसरे लोग समझते हैं कि यार दूसरा टैलेंट समझता है यार हमको गोलियों पे गोलियां दे जा रहा है, तो भैया ऐसा नहीं है। काम होता है तो देते हैं, बिल्कुल। काम नहीं होता तो वो खुद भी मजबूर है कि क्या करे बंदा। तो आप ऐसे लोगों को, ऐसी प्रोडक्शन को बेकार ना समझो। हाँ, आपको आना जाने में एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। सही। इफ यू आर गोइंग अलोन एंड विल सिट ओवर देयर विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स एंड कम बैक विद इन नथिंग डू, बट आपको वहां पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, ये बात याद रखना। ज़बरदस्त। चले, ये एक बहुत अच्छा मैसेज था आपके लिए, और एक इन्होंने प्रोडक्शन का एड्रेस भी आपको दिया कि अगर कोई न्यू टैलेंट आना चाह रहा है तो वो के प्रोडक्शन से कांटेक्ट करे, तो इंशाल्लाह। हाँ, मेरी तरफ से आप जाएंगे, इमरान सुमदानी ने भेजा है, तो वो हो सकता है आपको अच्छा रोल भी मिल जाए। खालिद साहब देख लीजिएगा। चले, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज ही इसी के साथ आपके पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। और मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ कि हमारे टैलेंट पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छे से अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें, इसको लाइक करें, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। वक्तन फ़वक्तन हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे लोगों से। अब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।